हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीपीएससी डायरीज़। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क। टॉपिक का नाम है ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ का दूध। ये टॉपिक नॉट ओनली एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि एक प्री स्कूल टीचर के रूप में भी आपके काम का है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मिल्क? फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द नेचुरल मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ मदर टू फीड हर बेबी. It is the best and complete food for babies in the early months of life. अब बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है। ब्रेस्ट मिल्क एक प्राकृतिक दूध है जो माँ के शरीर से निकलता है और ये नया जन्म बच्चे के पहला और सबसे ज़रूरी भोजन होता है। जो नया जन्मा बच्चा होता है उसके पहले भोजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मिल्क बेबी के लिए कंप्लीट फूड है जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. इट गिव्स all the nutrients, vitamins and minerals a baby needs. इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क की क्या इम्पॉर्टेंस है? इसमें जो बेबी के लिए न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स सबकी नीड्स इसी में पूरी हो जाती है. इट हेल्प्स द बेबी टू ग्रो हेल्दी एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड ब्रेन. इट प्रोटेक्ट्स द बेबी फ्रॉम डिजीजेस बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द बेबी. क्या क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट मिल्क के बेबी के लिए? फर्स्ट है हमारा इजी टू डाइजेस्ट. सेकंड है प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड, डायरिया. थर्ड है हेल्प्स ब्रेन डेवलपमेंट. फोर्थ है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एलर्जी. अब माँ के दूध से बेबी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैंने अभी आपको बताया, ये पॉइंट्स में मैंने लिख दिया है. ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चों को बीमारियों से बचाता है जैसे कोल्ड, कफ, डायरिया. हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट. ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है बच्चे के. रिड्यूसेस रिस्क ऑफ एलर्जीज़. एलर्जीज से बचाता है बच्चों को. बच्चा ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव होता है. क्या आप जानते हैं WHO कहता है कि 6 मंथ्स तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए बच्चे को, ना पानी ना कोई फार्मूला मिल्क. बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, ये WHO कहता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स फॉर द मदर. मदर के लिए ब्रेस्ट मिल्क का क्या क्या बेनिफिट है? हेल्प्स द यूट्रस रिटर्न टू नॉर्मल साइज आफ्टर डिलीवरी. डिलीवरी के बाद में यूट्रस रिटर्न टू नॉर्मल साइज आफ्टर डिलीवरी. डिलीवरी होने के बाद में यूट्रस अपने साइज़ में आ जाता है, उसमें हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग का. ब्रेस्ट मिल्क उसमें हेल्प करता है. रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर. कैंसर से बचाता है. बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मदर एंड बेबी. बेबी और मदर का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करता है. इससे माँ और बच्चे का इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. ओनली ब्रेस्ट मिल्क शुड बी गिवन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स. अभी मैंने बताया आपको कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग ही करनी चाहिए, बच्चे को करानी चाहिए. नेक्स्ट है नो वाटर फॉर्मूला और फूड इज़ नीडेड ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम पे नो वाटर फॉर्मूला, नो मिल्क. जस्ट अ मिनट. नो वाटर फॉर्मूला, नो फॉर्मूला मिल्क और फूड इज़ नीडेड ड्यूरिंग दिस टाइम. मतलब किसी टाइप का फूड नहीं चलता इस टाइम पे, बस ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं 6 मंथ तक करने के लिए डॉक्टर्स भी.
हाउ ऑफन शुड अ बेबी बी ब्रेस्ट फीडिंग? Feed the baby on demand whenever the baby is hungry. Usually every 2 to 3 hours in the early months. अर्ली मंथ्स में 2 से 3 घंटे तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है प्रॉपर पोजीशन एंड अटैचमेंट. प्रॉपर पोजीशन एंड अटैचमेंट. इसमें बताएंगे कि बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए. बेबी शुड बी हेल्ड क्लोज टू द मदर. सेकेंड है द बेबीज माउथ शुड कवर द एरोला डार्क एरिया अराउंड द निपल. थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है प्रॉपर अटैचमेंट प्रिवेंट्स पेन एंड हेल्प्स बेबी गेट इनफ मिल्क. ब्रेस्ट फीडिंग का सही तरीका क्या है? अक्सर मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत होती है, इसलिए सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है. बच्चा माँ के करीब होना चाहिए. उसका मुंह निप्पल के साथ साथ पूरा एरोला कवर करने चाहिए. मतलब एरोला से कवर होना चाहिए बच्चे का पूरा मुंह. बच्चे को दोनों ब्रेस्ट से टर्न बाय टर्न फीड कराना चाहिए. ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्किंग मदर्स. ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्किंग मदर्स. Breast milk can be expressed and stored safely in clean containers. It can be given to the baby even when the mother is away. इसमें बात हो रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्किंग मदर्स की बात हो रही है. जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए मिल्क बच्चे को पिलाने में प्रॉब्लम होती है. अब ऐसा तो है नहीं जो वर्किंग मदर्स है वो 24 घंटे बच्चे के साथ रहती हैं, उन्हें काम पे भी जाना पड़ता है. तो वर्किंग मॉम्स के लिए भी ब्रेस्ट मिल्क पॉसिबल है. ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके क्लीन बॉटल में स्टोर करके बेबी को दिया जा सकता है. इसमें यही बताया है ब्रेस्ट मिल्क कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड स्टोर सेफली इन क्लीन कंटेनर्स. एक साफ बर्तन में रख के बेबी को दे सकते हैं एक्सप्रेस करके. इट कैन बी गिवन टू द बेबी इवन व्हेन द मदर इज अवे. जब माँ बच्चे से दूर हो. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विनिंग. आफ्टर 6 months सॉफ्ट फूड शुड बी एडिड स्लोली वाइल कंटिन्यूइंग ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 years और मोर. विनिंग में बात हो रही है 6 महीने का जो 6 महीने के बाद बच्चे को सॉफ्ट फूड स्टार्ट करवाना चाहिए. मतलब कि 6 महीने के बाद बच्चे को जो सॉफ्ट फूड होता है स्टार्ट कर दिया जाता है, जैसे मैश्ड फ्रूट्स, दाल का पानी, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू रहे 2 साल तक. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाई इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर प्री स्कूल टीचर्स. ये टीचर्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जो प्री स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू गाइड एंड सपोर्ट यंग मदर्स को सपोर्ट करने के लिए और गाइड करने के लिए. टू अंडरस्टैंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो चाइल्ड का विकास करने के लिए इसका अंडरस्टैंड करते हैं प्री स्कूल टीचर्स को सिखाया जाता है ये. टू आइडेंटिफाई साइंस ऑफ हेल्दी और अनहेल्दी ग्रोथ इन चिल्ड्रन. जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके, साइंस देख सके बच्चे के अंदर कि हेल्दी है और अनहेल्दी ग्रोथ हो रही है बच्चे की, पता कर सके बच्चे को. ये इंपॉर्टेंट है प्री स्कूल टीचर्स के लिए. इसलिए देखो दोस्तों, आप एक फ्यूचर प्री स्कूल टीचर हो. आपको मदर्स को गाइड करना होगा, चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन समझाना होगा. इसलिए ब्रेस्ट मिल्क जैसे टॉपिक्स को नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है. ये नॉलेज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये प्री स्कूल टीचर्स को सिखाया जाता है और ये टॉपिक भी इसीलिए पढ़ाया जाता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में लिखें आपका फेवरेट DPSC टॉपिक क्या है. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो.